नगर निगम सागर प्रस्तुत करता है मैं सागर हूँ। मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा और नासिर का नमस्कार। सागर का हर चौराहा, हर गली अपने में कई कहानियाँ समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302911960 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी। सागर की पहचान डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आज के अंक में आपसे कह रहा है अपनी कहानी। सागर का गौरव डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ इसकी मनोरम छटाओं को देखने भी लोग यहाँ आते हैं। अपने संस्मरण आपसे साझा कर रहे हैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी। सागर शहर ही नहीं, सागर संभाग का सर्व प्रमुख आकर्षण शहर की समीपस्थ ऊंची पहाड़ी पर हरि सिंह गौर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है। आज से 4-5 दशक पहले डॉक्टर हरि सिंह गौर के सपनों के सागर विश्वविद्यालय के परिवेश को जब याद करता हूँ, रोमांचित होता हूँ। भौतिक रूप से देखें तो विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने के पूर्व हमारा ध्यान प्रथमतः मुख्य प्रवेश द्वार पर गया, जो अपेक्षाकृत सामान्य सा था। मुख्य गेट के दोनों पिलर पर लोहे के एंगल की फ्रेम में टीन की चद्दर पर विश्वविद्यालय का नाम लिखा था। सिंगल रोड थी। रात में इस रास्ते से गुजरते हुए अंधेरे का सामना होता था। आगे बढ़ने पर गौर साहब की आदम कद प्रतिमा हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। श्रद्धा से हमारा शीश झुक जाता है। सामने ही गौर प्रांगण साधारण बाउंड्री से घिरा हुआ था। गौर साहब और रविशंकर शुक्ल की समाधियां हैं। सारे विभाग कटीले तारों और हरी भरी झाड़ियों से घिरे हुए थे। सड़क के दोनों ओर मौलश्री के वृक्षों की सुंदरता अवश्य हमें लुभाती रही है। बोटेनिकल गार्डन सुंदर था। कैंपस साफ सुथरा था। सागर मध्य प्रदेश के अलावा अध्यापक देश के विभिन्न प्रांतों के थे। अध्ययनरत छात्र छात्राओं में राजनीति में जाने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय एक प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर था। शैक्षिक वातावरण शानदार था। जवाहरलाल नेहरू ग्रंथालय विद्यार्थियों और अध्यापकों के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था। लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने लिखने वाले अध्यापकों की संख्या कम न थी। यह देश का महत्वपूर्ण पुस्तकालय माना जाता है। हर विषय की दुर्लभ पुस्तकें यहाँ उपलब्ध थी। अकादमिक दृष्टि से गौर व्याख्यानमाला और गौर जयंती का आयोजन प्रमुख आकर्षण था। ओशो, रजनीश, शिव कुमार श्रीवास्तव, उदय प्रकाश, कपिल तिवारी, श्याम सुंदर दुबे, कमला प्रसाद जैसी साहित्यिक प्रतिभाएं इसी विश्वविद्यालय की देन रही हैं। आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी आदि अनेक युवाओं ने इसी विश्वविद्यालय से अध्ययन किया और फिल्म क्षेत्र में नाम कमाया। एक मुक्तिबोध पीठ हुआ करता था, जिसके प्रथम निदेशक सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी थे। बाद में त्रिलोचन जी लगभग 1 दशक तक कैंपस में साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण मौजूद था। प्रदर्शनकारी कला विभाग के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। यहाँ का खेल परिसर देखने में बिल्कुल खास नहीं था, परंतु खेल की गतिविधियां राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। कहने को तो बहुत कुछ है। आज विश्वविद्यालय का अकादमिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक संपूर्ण वातावरण बदल चुका है। भवनों की संख्या बढ़ गई है। स्टेडियम, कैंपस सर्वत्र नयापन आया है। नए हॉस्टल ही नहीं बने, पथरिया तक विभागों का विस्तार हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाकर विश्वविद्यालय में चौमुखी विकास हुआ है। सीमांकन के साथ ही पूरा विश्वविद्यालय क्षेत्र बाउंड्री वाल से घिरा हुआ है। सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद है। देश भर के विद्यार्थी
सीयूटी की परीक्षा उपरांत अध्ययन के लिए आने लगे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार आकर्षक बन गया। मुख्य सड़क का दोहरीकरण हुआ, भरपूर प्रकाश व्यवस्था हुई, व्यू पॉइंट विकसित हुआ। विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही नवनिर्मित दीवारों पर डॉक्टर गौर की दीपावली लोगों का ध्यान खींचती है। यह सागर स्मार्ट सिटी की देन है। डॉक्टर गौर के सपनों के साथ जीना और कर्मरत रहते हुए नई मंजिलें पाने की कोशिश करते रहना समस्त विश्वविद्यालय परिवार का मकसद होना चाहिए। सबको बधाई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सागर नगर निगम पिछली 70वीं रैंक से पहुंचा 10वीं रैंक पर। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी इस रैंक सुधार की वजह। सागर का चप्पा चप्पा अपनी विकास की कहानी कह रहा है। सागर को बनाए अपने सपनों का सागर। नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। सागर में विकास का क्रम जारी है। खासकर सागर व विश्वविद्यालय की सड़कों में आए परिवर्तन को पहचानते हुए ये है प्रोफेसर आशीष वर्मा। नमस्कार, मैं सागर में 1982 में आया हुआ था और लगभग इस 40 सालों में मैंने सागर को बदलते हुए देखा। एक समय जहां पर शहर में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ कैंटोनमेंट और यूनिवर्सिटी के नाम से ये जानी जाती थी। आज जब से स्मार्ट सिटी आई हुई है और नगर निगम ने एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ इसको लिया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सागर बहुत बदल गया है। रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं, ट्रैफिक बहुत अच्छा हो गया है और ये सब इसलिए कि लोग बहुत अच्छे हैं और लोगों ने ये सोचा कि हमको सागर को एक अच्छे रूप में देखना है, तो इस शहर के हर लोग ने इसमें कोऑपरेट किया और आज सागर एक बदलते रूप में दिख रहा है, जहाँ पर बहुत अच्छी होटल्स भी हैं, जहाँ बहुत अच्छे घूमने की जगह भी हैं और जहाँ पर बहुत अच्छी रोड है। स्पेशली मैं रोड पे जाना चाहूँगा क्योंकि सागर एक समय रोड के बारे में बहुत जाना जाता था, लेकिन जब से स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने इसको इनिशिएट किया हुआ है तो रोड ना केवल चौड़ी हुई है बल्कि ट्रैफिक भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। और सागर के इस बदले हुए रूप के लिए मैं तमाम अधिकारियों को जो इस कार्य में लगे हुए हैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं और स्पेशली सागर की जनता के लिए जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर इस सागर को एक बहुत ही सुंदर रूप दिया हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में सागर में ढेर सारा बदलाव आएगा और भी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट्स भी यहाँ पर हैं, यूनिवर्सिटी का भी रूप बदला हुआ है और एक नए कैंपस की यहाँ पर भी शुरुआत हो रही है और ये सब देन है एक अच्छी रोडों की, जहाँ पर कि बच्चे आसानी के साथ आ जाते हैं और अपने काम को किया करते हैं। धन्यवाद। दिन ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है। इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को और नासिर को नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। आज के अंक में जिक्र रहा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का। श्रोताओं, आप हम सब जानते ही हैं कि अब सागर के चक्रा घाट पर काशी बनारस की तर्ज पर गंगा आरती का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुगण भारी संख्या में भाग लेते हैं। तो अगले अंक में अपनी कहानी आपसे कहेगी गंगा आरती। सबको बधाई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सागर नगर निगम पिछली 70वीं रैंक से पहुंचा 10वीं रैंक पर। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी इस रैंक सुधार की वजह। सागर का चप्पा चप्पा अपनी विकास की कहानी कह रहा है। सागर को बनाए अपने सपनों का सागर। नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।